Very good morning to everyone. We welcome you all to NADA Youth Conclave and thank you all for being present here. And now, with beginning our prestigious day, we start with our youth parliament. So the next 1 hour goes to the youth, and we want you to voice out your concerns and fears for a tobacco-free India. So let's start. Yeah. All the best. नमस्कार युवा साथियों, नाडा यंग इंडिया नेटवर्क और सभी श्रोताओं का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आज पार्लियामेंट देश की रीढ़, उस देश की रीढ़ के लिए टबैको फ्री बनाने के लिए हम एक पार्लियामेंट सेशन आप लोगों के साथ यूथ के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया एक कार्यक्रम पहुँचाना चाहते हैं जिसमें यूथ टबैको फ्री की बात करेगा। नाडा यंग इंडिया नेटवर्क पार्लियामेंट के माध्यम से आप लोगों के एक कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि टबैको फ्री में जो पार्लियामेंट का कार्यवाही होता है, युवा सांसद आज हम आप सभी युवाओं के माध्यम से उसको करना चाहते हैं। तो उस सेशन के लिए आप सभी का स्वागत है और इस कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अब विधिवत हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। धन्यवाद। लाइव चला दो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो सदन में आपका स्वागत है। तो आज का जो बिल है वो कोटपा टैक्स चाइल्ड हेल्थ और अल्कोहल वेस्ट है, जो कि आपके टेबल पर रख दिया गया है। तो इसके ऊपर की कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमति दें। अनुमति है। तो सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर कशिश जी। नमस्कार स्पीकर सर, मैं चाहती हूँ कि आज हम कोटपा अमेंडमेंट एक्ट को मैं प्रपोज करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम इस पर डिस्कशन करें। तो आपकी परमिशन चाहिए। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग स्पीकर सर। सर, मैं इस बिल के विरोध में हूँ, यहाँ पे विपक्ष में बैठा हूँ। और जैसा कि मैंने ये ड्राफ्ट अभी तक जो भी इसमें पढ़ा है, तो उसमें मेनली मैम आपने उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि अगर आप ये बिल ला रहे हैं तो जो इस इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो तम्बाकू की खेती कर रहे हैं टोबैको की, तो उन सब का क्या होगा? क्या आपने उनके लिए कोई जॉब सोच के रखी है कि इनके अगर इसके अलावा अगर आप टोबैको बैन कर देते हैं तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस क्या है? क्या उनके लिए ये भी आपने मेंशन किया है क्या उसमें? तो दीज आर माय सम। और जैसे कि आपने उसमें लिखा है कि आप उसमें स्मोकिंग जोन्स बनाने जा रहे हैं, तो ये बिल पहले 2003 में आ चुका है। अभी 2020 के जो आपने अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, आपने उसमें ये लिखा है कि आप उसमें स्मोकिंग जोन्स बनाने जा रहे हैं। तो क्या आप 2003 से अभी तक कोई भी स्मोकिंग जोन्स आप बना पाए हैं इसमें? लाइक अभी आपने बोला है जब आप देख चुके हैं एक्टिव स्मोकर्स, तो ठीक है, उनको तो खतरा है ही है जो स्मोकिंग कर रहे हैं, बट पैसिव स्मोकर्स की ज़्यादा उसमें मृत्यु हो रही है, मृत्यु तो उनका भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे इस पे आपका। हेल्थ मिनिस्टर इसका जवाब देने के लिए। देखिए, ये 2003 जो हमारा प्रपोजल था, ये अभी तक हम कंटिन्यूसली रख रहे हैं। और जो बात आपकी रही कि वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने ड्रॉबैक्स हैं एक टोबैको की फैक्ट्री में काम करने के। उनके कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनके उस टोबैको जो निकोटिन है और जो स्मोक करते हैं उनसे उनको कितना प्रभाव पड़ता है उनकी हेल्थ पर। हम इसके जरिए हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम सोचे कि कितनी एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाए, अलग अलग सोच कर कि ये इनको एक जॉब दी जाए। तो ये अभी हम कंटिन्यूसली रख रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि ये होगा नहीं, है अभी भी चल रहा है। मैम, आपकी इस बात पे मैं आंसर देना चाहूँगा
कि आपने बोला कि आप वर्कर्स को सोच रहे हैं कि देंगे। लाइक अपन अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल बैन गुजरात में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो ये सब पूरा फेल था। जैसे कि आपने बोला है, अभी आपने इसमें आपके बिल में स्पेशली कहा गया है कि भी बैन ऑन टोबैको यूज और जो सेल कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, सब पे। तो आपने बोला कि आप उनको अभी देंगे एम्प्लॉय, तो मैम अभी तक तो आपका कोई उसमें ऐसा स्पेशली लिखा नहीं गया है, और सरकार का तो आप जानते हैं कि अगर आपने कह दिया आपको, तो आपको उसमें बिल में मेंशन करना चाहिए था वो चीज़। आप उसमें कहीं डालते कि हाँ अगर तो, और आपने बोला है कि टोबैको से उसमें ये उनको इफेक्ट पड़ रहा है हेल्थ पे, तो जब आप ये सोचो जब आप उनको जॉब से निकाल दोगे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ेगा, उनका इकोनॉमिक कितना गंदा बिगड़ जाएगा। अभी भी इंडिया में मतलब पर डे जो उनका इनकम है, पर डे इनकम जो है वो काफ़ी कम है, और जब उनको आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप आज उनको फैक्ट्री से निकाल रहे हैं तो कल आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस भी काफ़ी दिन चलेगी। जब आप उनको प्रपोज करेंगे वर्क कि हाँ ये आपके लिए प्रॉपर है या नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। लोन देंगे। अब आपको पता होगा कि 5 ईयर प्लान्स होते हैं कुछ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी एम्प्लॉयमेंट की जाती है, तो हमारा ये पूरा प्लान है कि हम उनको लोन भी प्रोवाइड करेंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, और उसके ज़रिए एटलीस्ट उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक एम्प्लॉयमेंट होगा। मैम जो टोबैको की खेती करते हैं वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं है कि वो आपकी लोन प्रोसेस को समझ पाएंगे या कुछ भी। तो आपने क्या ये बताया कि लोन प्रोसेस आप कैसे कराने वाली है, क्योंकि आप अगर एक सिंपल लोन भी निकलवाने अभी जाएं तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 2014 से 5 ईयर प्लान्स बंद हो गए हैं, so it's like it's no longer there, so nobody is there. और want to add one thing. गुड मॉर्निंग स्पीकर सर। इस एम्प्लॉयमेंट पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे कि गवर्नमेंट्स ने देयर आर वेरियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स दैट आर स्टिल रनिंग इन आवर गवर्नमेंट, like rural employment programs, and the rural employment programs include मनरेगा। मनरेगा में ऐसा है कि 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज फिक्स बाय एनी हाउ, आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड सेकंड थिंग, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो सिटीज़ में रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में है, उनके लिए भी एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत हमें मोर देन 365 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट हमें गारंटेड है कि जो सरकार देगी। 100 डेज का है, 100 डेज का है, 100 डेज ईयर में होते हैं। How can you 100 डेज का जो है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। सो चलो ये भी है, बट वी विल इंक्रीज, हो गया। we will increase in future, we will increase from 100 to 365 days. Also, I think it shouldn't be ignored that how failed it was. अरे हम एमएसएमई लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलर प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। रश्मि तिवारी। For tax inflation. Yeah. Okay, so I'm really thankful to all the parliament members for giving me this opportunity. So I'm gonna talk about some of the pointers that are against this tax inflation thing and how inefficient this strategy is. So there are few things that we need to focus upon. The first one is I have jotted down few pointers that are almost 5 points that I would like to highlight. So the one thing is, before implementing this tax inflation thing, we need to focus on what kind of commodity it is. It's a habit forming, addictive in nature. So how, I mean, it's like very failed strategy, because even if we increase the taxes, there are high chances that we will not see any significant reduction in demand. Why? Because it's price inelastic. What price inelastic means? That whatever we'll do, it's like the demand will not change. And also, there is one thing also, WHO has admitted that 10% increase in the price, including the taxes, reduces only 5 to 4% or even lower than this, I mean this range of demand. So it's like, I feel it's totally inefficient because the nature of the commodity is highly addictive in nature. Second thing, before just implementing this tax inflation without even thinking about who all are purchasing, I think we need to focus on this thing, who all are purchasing it. Do you really think people who cannot afford, they'll be purchasing these items? Like, I don't really think so. They are usually into BDs. Why? Because BDs are sasta and they can produce it or they can consume it.
easily. But so there is one thing. There are high chances that the middle income or the low group might be price responsive than the people who are higher, so who are from the higher socio-economic groups. And over the year, we have been noticing that the price income or the price range of the people is increasing. So do you really think it's an efficient strategy for longer term? No, it's not. Apart from that, 14.8% of the people are from the age group of 30 to 44. So if the person has consumed for almost 2 decades, that addictive thing, if the person has consumed for almost 2 decades, do you really think with your price increase he might get affected? It's totally inefficient. Yeah, affordability over time. So because of so there we have seen increase in prices or increase in taxes on these addictive things, on these tobaccos and other products. But again, because of inefficient adjustment against inflation, the affordability index or the affordability of these products are again increasing. So if it's not properly adjusted against inflation, and we have seen in the past, there are few taxes that are intact. It's there. If the 5% is there, it's been almost for 10 years or there is no adjustment against it. So do you really, could you ensure this thing that you're gonna adjust it again and again after a few years? No, I don't think so. Because there were many policies that you haven't changed yet. Take 377, yeah. Apart from that, there is one study on economics of Texas. I think it was funded by Bill and Melinda Gates Foundation. Yes. So there was this study. It said that a third of all internationally exported cigarettes are diverted into black markets, smuggled into countries, sold illegally, evading taxation. So as to evade the taxes, what people are doing is they are smuggling the cigarettes and all that. Okay, so it might sound like a weird concept, but then again, as the taxation will increase, there are high chances that there would be an increase in smuggling of these cigarettes and other products. Do you really think the strategy that these people have implemented in Bihar, that we're gonna, we are not going to, we are going to ban this alcohol thing and all that? Do you really think people have stopped taking these liquor and all that? No. It's highly, you might have observed this thing. It's highly inefficient. So how can you ensure that this will work? So study shows that illegal cigarettes in India have more than doubled since 2005, making India the 4th largest illegal cigarette market in the world and preferred destination for international cigarette and smuggling. Yeah. Yes, apart from that, the sustainability, substitutability of these products. So again, they are, you cannot say that it's not substitutable in nature. You can easily find a substitute. So if in case I am into cigarette smoking, I might prefer BD because it's kind of like, though it's like kind of very different thing. But again, I think it's like easily substitutable. Because if I am into addiction, I might tend to do other kind of stuff. Okay, let me just put it like that. Put it like this. So cigarettes are taxed on the basis of the length of the cigarette. So if 65 mm has lower tax, I might gonna prefer that. Why would I prefer more than the length of the cigarettes that are longer in length? Again, it's substitutable in nature. If you are taxing something on the basis of the length, I'm just gonna consume the lesser one, no? The cigarettes that have lesser lengths. Okay. Apart from that, the person who was saying that these people are engaged into industry, so there are 36 million people who are engaged into this industry. I don't know how they are gonna provide them employment. Do you really think they're gonna provide 36 million people employment? Have they ever thought about the people when they were making their dams and all that? They haven't even provided them remuneration, a proper remuneration. How could you provide employment for 36 million people? 6 million people are farmers in this group. 20 million are farm labor.
10 million are the people who are engaged into processing, manufacturing and exports. So it's मैडम जी, totally, yeah. मेरे को आपकी एक बात से बहुत ज्यादा ये उत्सुकता है जानने की आपसे. आप टैक्स का बहुत अच्छे से हमें बता रही हैं कि ये कैसे. Is it suppose am I supposed to answer the people who are in the member team? Yeah, we are the member. Yeah. Okay. We are Go here ahead. to question and support, no? Yeah. So my question is like आपने जैसे बोला कि 10% से इंक्रीज से 5% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. आप वो 5% हमारे देश की आबादी में देखिए कितना बड़ा नंबर है, और उस 10% को सोचिए जो आपका 10 रुपए की सिगरेट है, उसमें 10% अगर आपका टैक्स बढ़ भी गया तो कितना बड़ा. यू गेटिंग माई पॉइंट. और जहां तक टैक्स लेने की बात है, हम ये नहीं बोलते एकदम इंक्रीज करो. डोंट गिव देम अ शॉक. वी नो दैट इट इज सब्स्टिट्यूटेबल, इट इज हजार्डियस. फिर भी हम भाई हमने तो पीना है तो पीना है, बट क्या करें. लाइक व्हाट वी कैन डू इज टेक इट स्टेप बाय स्टेप एज अ प्रोसेस. वी डोंट डू इट इन वन डे. कि अगर मोदी जी चाहें या हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहें, वो एक रात में जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, वो टबैको भी खत्म कर सकते हैं. न्यूजीलैंड हमारे लिए एक इतना ऐसा देश है जिससे हमें इंस्पायर होना चाहिए. हमारे देश में इतना यूथ है, हम उसको ऐसे नहीं पड़े रहने दे सकते. दैट यू नो वी मेक टोबैको सो अफोर्डेबल बिकॉज रेवेन्यू इज समथिंग वी आर लुकिंग फॉर इन आवर नेशन. वी डोंट वांट रेवेन्यू, वी वांट एंथुसियास्टिक यूथ. कि हम जब अपनी आवाज रखेंगे तो सब सुनेंगे, हम वो गूंज पैदा करेंगे. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डोंट थिंक दैट इट इज सब्स्टिट्यूटेबल, बट हमें वो डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि वो कल को उस कंजम्पशन की ओर. आप बोल रहे थे ना कि मुझे लगता है कि व्यक्ति को अगर कुछ लेना होगा 10 रुपए का तो तंबाकू नहीं लेगा कुछ खाने का, अगर जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है ना. पर नहीं, वो व्यक्ति तंबाकू इसलिए खरीदता है क्योंकि धुएं से पेट भरता है, सबसे बड़ी बात. तो इसलिए हम उसको ये नहीं कन्विंस हो सकते अपने थॉट प्रोसेस में कि हम ये समझते हैं. हमें हम नहीं देखना, हमें हमारा देश देखना है. तो वो बहुत बड़ा फर्क है. See, yeah. Do you want? Go ahead. See, again, even if we are implementing some strategies or something, we cannot just go. I mean, it's like it's not happening in isolation. The factors are there. We need to accept this thing. It's not like you mentioned this thing. Don't think it like that. Yeah. Why shouldn't I thinking like that? There are factors that are influencing it. Again, this 4 to 5% when I said this 10% increases, so I am just focusing on the short term thing. And again, for long term, I have focused on this point, that is the smuggling thing. But have you ever realized you talk about it, you're just taking into consideration just taxation, but have you ever thought about what ministries of environment are telling you, what ministry of health is telling you, what ministry of national health and mission is telling you? Because these all are ministries which are taking steps to prevent pollution, or you can say harming our health. So that is something like how much of trees deforestation takes place for curing of cigarettes. आपकी सिगरेट बनाने के लिए आपका दिल्ली जितना जंगल कट जाता है. Then we say that pollution हो रहा है. How does that? Revenue is not, money will not burn. That will not give us anything. So Just a second. It looks really interesting. He said because of this cigarettes thing, so many trees are being cut and all that. There are many utility items like the papers and all that. We are cutting trees for. How can we accept that thing? I think we should stop using papers. No, we should stop using papers. Should we? yeah, डिजिटल इंडिया Yeah, no paper day. अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज पे आया हूँ. अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर अखिल वर्मा जी. इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ यहाँ अक्षय से. इसमें आप क्यों कि और भी टैक्सेस बढ़ते हैं, है ना? यूजुअली क्या होता है, आप अभी बैठ जाइए. अभी Let him speak.
जीता जा रहा है, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई प्लीज 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 आपको मौका दिया जाएगा। सेक्रेटरी कर रहा है जब मौका दिया जाएगा